हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज हम देख रहे हैं पार्ट 12। जी हाँ, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का 12वां पार्ट। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्यूज कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे क्यूज में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं ऐसे एग्जाम में। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को देखिएगा। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो सक्सेस की 98.in पर जाकर वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जिन बच्चों ने कल का क्यूज नहीं देखा था, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था, ठीक है, तो पार्ट 11 एक बार जरूर देख लें। उसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उनके लिए फेसबुक पे भी आज का ये जानकारी है कि वहां पे एक सीक्रेट ग्रुप बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको हेल्प आउट किया जाएगा। उनको क्वेश्चंस अगर कोई डाउट होगा तो वहां डिस्कशन किया जाएगा, वहां पे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो पूरे सीरीज में, पूरे इस क्यूज में बने रहिएगा। चलिए हमारे साथ, तो देखते हैं आज का ये पहला सवाल। और देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर, और इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो 5 बजे शाम में ये क्लासेस हो रही हैं, जो कि रेलवे एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे क्यूज में बनिएगा। ठीक है, चलिए। और जो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इसका शेयर करें कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, चलिए ये देखिए हमारा सवाल नंबर फर्स्ट। टू एन ऑब्जर्व on the lunar surface during the daytime, the sky will appear to be which color? Light yellow, orange, blue और black। यानी कि चंद्र की सतह पर पर्यवेक्षक के लिए दिन के दौरान आकाश कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, हल्का पीला, नारंगी, नीला और काला। तो चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक, ठीक है, लूनर सरफेस पर ऑब्जर्वर के थ्रू क्या देखा गया है कि दिन के दौरान आकाश में आकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो कलर है आपके सामने, आंसर है आपके जो भी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर जरूर कमेंट किया करें, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कमेंट करोगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम टाइम में ऑलरेडी याद रहेगा। जी हाँ, उसके लिए आपको फिर दोबारा बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी क्यूज अभी तक हुए हैं, एक से लेकर एटलीस्ट ये 12th है तो 11th तक, वो सारे अटेंड कर लो। आप सबको उसमें आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर है। और नहीं भी अगर देख पाते हो वीडियो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ लेना। ओके, चलिए, तो इसका आंसर है बच्चे, इट्स डी, ब्लैक। जी हाँ, काला दिखाई देता है जब हम चंद्रमा की सतह पर होते हैं और आसमान में देखते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पृथ्वी पे होते हैं तो अगर आसमान में देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। तो क्यों? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते जो होता है हमें आकाश ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी पर वहां पे क्या होता है कि जो लाइट होता है वो स्कैटर नहीं कर पाता है, यानी कि उसका कह सकते हैं कि वितरण नहीं हो पाता है हिंदी में। ठीक है, जिसके चलते हमें वहां आसमान जो है वो काला दिखाई देता है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री, देन द नंबर ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है कि ये कोण 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कितने इमेज क्रिएट करेगा प्लेन मिरर? दो प्लेन मिरर को अगर 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाए तो वो कितने इमेज फॉर्म करेगा, यानी कि कितने इमेज की छवि दिखाएगा? तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट, बी 7, 6 या 5। तो आपका आंसर जो भी है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए इसका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो 360 डिग्री होता है टोटल, है ना। डिग्री की बात करें तो किसी भी सर्कल की बात करेंगे या फिर कहीं से भी कोण निकालना हो तो हम ये पूरा का पूरा ये पूरा एक सर्कल की बात करते हैं, या तो फिर एक लाइन की बात करते हैं जिसपे कि 180 डिग्री और 180 डिग्री नीचे से बनता है, तो 360 डिग्री का ही कोण बनता है। तो इसका एक फॉर्मूला है 360 अपॉन जितने भी डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो 60 डिग्री का यहाँ बना रहा है -1, तो ये हो जाएगा 6 और इजिकल टू हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 5 है आंसर इसका। तो कितनी छवि बनाएगी बच्चों? तो 5 फिगर बनेगा। ये निकालने का एक तरीका है। ओके,
चलिए अगला सवाल है, एक यौगिक माइक्रोस्कोप के उद्देश्य और आंखों के टुकड़े की अवधारक शक्ति M1 और M2 है। तो माइक्रोस्कोप की अवधारक शक्ति बताना है आपको। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीसेस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर M1 and M2. The magnifying power of microscope will be what? चलिए तो ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जरूर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और देखो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बताया गया है, टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बताया गया है। जो लास्ट हमारा क्विज था पार्ट 11, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। और उसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन सारे देख लें आप, ठीक है। पार्ट 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें। इसका आंसर है बच्चे इट्स बी, M1 upon M2, ठीक है। M1 upon M2 इज द राइट आंसर, जो क्या करता है, माइक्रोस्कोप की पावर को निकालने का कार्य करता है ये। अगला सवाल है, द केमिकल पार्ट ऑफ द डे दैट ऑब्जर्व लाइट एंड प्रोड्यूस कलर इज कॉल्ड। डाई जो होता है, डाई का रासायनिक हिस्सा जो प्रकाश को अवशोषित करता है और रंग उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। नियॉन, क्रोमोफोर या फोटोक्रोम या फिर पिगमेंट। तो आंसर है आपका इट्स डी, यह एक पिगमेंट होता है। डाई जो होता है उसका केमिकल जो उसका हिस्सा होता है, पार्ट होता है, केमिकल हिस्सा, वो क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक कहा जाता है उसको। ओके चलो, पांचवा सवाल है हमारा कि पेंचोमेटिक, ठीक है, पेंचोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म इज सेंसिटिव टू लाइट ऑफ रेड कलर, लाइट ऑफ येलो कलर, लाइट ऑफ वायलेट कलर, द इंटायर रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आंसर आपका अगर पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जाकर, ठीक है, कि पेंचोमेट्रिक जो होता है, पेंचोमेट्रिक जो होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म किस तरह का है, लाल रंग की रोशनी, पीले रंग की रोशनी, बैगनी रंग की रोशनी, या दृश्यमान यानी कि दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर है बच्चे इट्स ए, लाल रंग की रोशनी में, ठीक है। तो पेंचोमेट्रिक फोटोग्राफिक फिल्म को इज सेंसिटिव टू इन द रेड लाइट कलर, ओके। उसको लाल रंग के कलर, लाल रंग के प्रकाश में ही उसको देखा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा उसमें सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो पहले अगर आपने देखा होगा कि कैमरे के जो रील आते थे, ठीक है, जो फिल्म आती थी उसकी, ठीक है, उस फिल्म में कुछ ऐसा होता था, ठीक है। और उस फिल्म को नगण्य आंखों से उसको सही से देखा नहीं जाता था, निगेटिव की तरह दिखता था, बट उसको रेड लाइट में जैसे ले जाके उसको क्लियर करते थे, वो साफ साफ दिखाई देता था। चलिए अगला सवाल है कि इन द समर द मिराज आर सीन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, गर्मियों में घटनाओं के कारण चमत्कार देखा जाता है। कि एक्चुअली क्या है यहाँ पे सही से कन्वर्जन नहीं हो पाया हिंदी का। ये कहने का मतलब है इन समर द मिराजेस आर सीन, मिराजेस यानी चमत्कार नहीं है, यहाँ पे मिरेकल सोच लिया है इसने कन्वर्टर ने, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पे चमत्कार देखा जाता है। मिराज आपको बता दें क्या होता है कि आप कहीं दूर सड़क पे अपनी गाड़ी से जा रहे होते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि दूर, मतलब बहुत दूर है ना, लगता है कि आपको रोड पे कहीं पे पानी लगा हुआ है ना, लगता है कि नदी बह रही है या पानी है वहां पे, तो उसको मिराज कहते हैं, मिराज, ठीक है। तो वो क्यों होता है ये बताना है आपको। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आंसर आपको अगर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो वैसे मैं आंसर दे रहा हूं इसका, इट्स अ बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हाँ, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण ये आपको दिखाई देता है। क्या दूर ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी से जा रहे हो, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि सामने पानी लगा हुआ है रोड पे, पर वहां जैसे ही जाते हो वहां कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह का मिराज कहलाता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण दिखाई देता है हमें। कैम्बर्स लॉ इज रिलेटेड टू, चलिए बताइए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या इल्यूमिनेशन, प्रतिबिंब, अपवर्तन, हस्तक्षेप या रोशनी, किससे संबंधित है कैम्बर्स लॉ। तो इट्स रिलेट टू
सी इंटरफियरेंस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चों। अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द इनर्ट गैसेस कैन फॉर्म कंपाउंड, कौन सा निष्क्रिय गैस यौगिकों से हो सकता है? तो आंसर है बच्चे इट्स बी, जेनॉन। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है द बर्निंग पायराइट्स आवर गिव्स आउट, जलती हुई पायराइट अयस्क जो होता है वो बाहर निकलती है कब? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रेट ऑक्साइड गैस, कौन सा गैस बाहर निकालती है जब पायराइट्स को जलाया जाता है? तो आंसर है बच्चे इट्स बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है ना, चलिए ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ओनली इन OF2, Cl2O, H2O या N2O। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ऑक्सीजन में जो घनात्मक ऑक्सीकरण संख्या है वो किस में होती है। देखो यहाँ पे कन्वर्टर फिर यहाँ गलती किया है। ठीक है, ये सब ये ऐसा ही लिखना था इसको। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स ए, OF2 में। जी हाँ, क्योंकि बाकी सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण जो होता है वो निगेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, सिर्फ OF2 में फ्लोरीन के साथ जब ये बनता है तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे फ्लोरीन निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द फर्टिलाइजर, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो इट्स बी, यानी कि पोटेशियम। जी हाँ, जब भी आप खेत में कहीं उर्वरकों देखते होंगे, छिड़काव में खेतों में उर्वरक का, तो वो क्या होता है? तो वो होता है पोटेशियम होता है बच्चे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है, यानी पॉलीमर होता है? आइसोप्रेन, स्टेरिन, ब्यूटाडाइन या एथिलीन। ब्यूटाडाइन लिख दें आप, ब्यूटाडाइन होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर है आपका बच्चे इट्स ए, आइसोप्रेन का। ठीक है, नेचुरल रबर जो होता है ना वो एक बहुलक होता है आइसोप्रेन का। अगला सवाल देखते हैं कि हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर मौजूद अन्य प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। तो ये सब कोई जानता है भाई कि वो क्या है, तो वो हीलियम है। जी हाँ, हीलियम गैस सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, वहां जो विघटन होता है सूर्य में वो होता है हीलियम और हाइड्रोजन का ही। ठीक है ना, इसलिए वो बहुत ही तेजी से जल रहा है सूर्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द LPG, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो आंसर है बच्चे इट्स डी, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? चांदी ब्रोमाइड में, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए तो इसका आंसर आप सभी से चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके SSC 2010 के पेपर में। ठीक है, और ये IB में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स ए, द सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, एल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन, जो एल्कोहल जो ड्रिंक होता है उसमें क्या मिला होता है? ठीक है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा जो ड्रिंक करते हैं लोग उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें किस तरह का एसिड मिला रहता है या किस तरह का अल्कोहल उसमें बना रहता है। तो ये बच्चे हैं एथाइल अल्कोहल, जो कि बहुत ही ज्यादा अगर मात्रा में लेने पर आपके शरीर यानी कि आपके लीवर, आपके स्टोमक के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल इज द बैड फॉर इंजीरियस फॉर योर हेल्थ। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है, ज्यादा मात्रा में ना ले। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि नेम द गैस यूज्ड फॉर द मेकिंग वेजिटेबल घी, सब्जी घी बनाने के लिए इस्तेमाल गैस किसका किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हाइड्रोजन। तो आंसर है बच्चे इट्स डी, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन से
सब्जी घी बनता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है उससे क्या बनता है, तो सब्जी घी बनता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फाइंड द एप्लीकेशन इन एग्जीक्यूशन इंस्टिग्यूशिंग फायर, यानी कि निम्नलिखित गैसों में कौन सा गैस आग बुझाने में अपना आवेदन देता है, पाता है या फिर उसको होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ अबव, या ये सभी। तो आंसर है बच्चे इट्स ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, याद रखिएगा निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस आग बुझाने में काम करता है, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने अगर कहीं बड़े बड़ी कंपनियों में या फिर आजकल घरों में भी लोग रखने लग गए हैं, एक सिलेंडर टाइप का होता है ऐसा गोल, और वो दीवार पे टंगा रहता है। ठीक है, आप अपने घर में भी लगवा सकते हैं इस चीज को। उसमें कौन सा गैस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आग बुझाने में काम करता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस विच किल्स द रैट्स, चूहों को मारने के लिए कौन सा रासायनिक का पदार्थ का यूज करते हैं, तो वो है बच्चे इट्स व्हाइट फास्फोरस। जी हाँ, ये आपको अब बैंड हो चुका है, ये आपको हर जगह नहीं प्रोवाइड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ खेतीहर लोगों को ही प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने खेतों में इसका डाल सके, ताकि चूहे उनकी फसल को बर्बाद नहीं कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। चलिए अगला सवाल है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर कैन बी रेज्ड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर। जी हाँ, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका पानी के उबलने बिंदु को, इसको उठाया जा सकता है, तो इसके इंक्रीजिंग प्रेशर्स को उठा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी में कन्वर्जन सब थोड़ा गलती हुआ है, इसके लिए सॉरी है, पर कोई इशू नहीं है। आप लोगों को मुझे लगता है कि क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस क्यूज में इतना ही है, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि आपके जो एग्जाम है उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको जरूर मिलेंगे, और जो डिस्कशन होगा टेस्ट सीरीज का वो हम भी करेंगे अपने फेसबुक ग्रुप में। जो ग्रुप सीक्रेट ग्रुप बना हुआ है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नहीं भी परचेज कर पाएंगे उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ जो है रेट है इसका, टेस्ट सीरीज का मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पार्ट 11 में। आप देख सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज में आप 7 टेस्ट दे सकते हैं, या 7 टेस्ट दे सकते हैं टोटल 99 रुपीज में, इसका एलपी और ग्रुप डी का। ठीक है ना, तो आप सभी उस टेस्ट को जरूर लें, परचेज कर सकते हैं तो कर लें। और आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।